हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज। और आज के वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट प्रीलिम एग्जाम सिलेबस एंड पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, हमने ये देखा कि 3 स्टेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। किसका में क्या कौन कौन सा पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर डिस्कस किए और ये सारा हमने प्रैक्टिकली देखा नोटिफिकेशन की मदद से। नाउ वंस वी नो अबाउट द प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन कि कैसे कंडक्ट होगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स इज व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, कि एग्जाम में सिलेबस क्या है। और एक बार जब सिलेबस पता चल गया देन वी हैव टू फाइंड आउट कि सैम्पल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उस सिलेबस से। सो इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ द एग्जाम एंड वी विल नो कि सैम्पल क्वेश्चंस कहाँ से हमें मिलेंगे। और सैम्पल क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट जो सोर्स होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। सो टुडे वी विल सी अबाउट द प्रीलिम एग्जाम, जिसमें 2 पेपर होता है, GS1 एंड GS2। GS2 CCR, उसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। I will also give a brief description, brief information about the books जो कि उसमें मतलब उस सिलेबस को कवर करती है। But you don't have to worry much, just listen to what I'm saying about the books. Books का एक separate भी वीडियो we will prepare जिसमें books के properly नाम I will mention, ठीक है। So for syllabus of the exam, let's visit to our notification. सो नोटिफिकेशन का सेक्शन 3 में सिलेबाई ऑफ द एग्जामिनेशन है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द सिलेबस पब्लिश्ड इन दिस सेक्शन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड मेंस एग्जाम एज पीरियोडिक रिवीजन ऑफ द सिलेबस हैज बीन डन इन सेवरल सब्जेक्ट। सो हर साल के नोटिफिकेशन में इट इज़ ऑलमोस्ट मैंडेटरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट टू गो थ्रू द सिलेबस, ताकि उनको पता चल सके कि सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं है। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट प्रीलिम एग्जाम, जो हमारा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। फर्स्ट स्टेज होता है, स्क्रीनिंग स्टेज होता है, और सबसे ड्रेडेड स्टेज होता है एस्पिरेंट्स में, क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीलिम एग्जाम में फिल्टर आउट हो जाते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स को चांस मिलता है मेंस एग्जाम देने का। ये बात का रेशियो हम इस बात से पता कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 लाख के स्टूडेंट करीब प्रीलिम एग्जाम देते हैं, उनमें से सिर्फ 12 to 13,000 क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए। सो प्रीलिम्स एग्जाम एज वी नो कि GS1 एंड GS2 2 पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। और लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द पेपर 1 जो कि GS1 कहते हैं, उसका सिलेबस क्या क्या है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये एक लाइन में यूपीएससी टेक्निकली सारा करंट अफेयर्स को कवर कर लिया कि कोई भी करंट अफेयर्स, कोई भी करंट इवेंट है जो कि नेशनल, जो कि कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है। सो इंटरनेशनल न्यूज़ को भी वी कैनॉट इग्नोर, वो है पार्ट ऑफ द सिलेबस आपका प्रीलिम्स का। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, जो इंडिया की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री आ जाती है, मेडिवल हिस्ट्री आ जाती है एंड मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है। बेसिकली इन तीनों की NCERT में ये सिलेबस कवर होता है। और मॉडर्न में एक स्पेक्ट्रम बुक आती है, उससे भी सिलेबस कवर हो जाता है इस पार्ट का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। बेसिकली नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट स्पेक्ट्रम से मोस्ट ऑफ द जो टॉपर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। वी विल गो थ्रू दिस बुक लिस्ट अगेन, सो यू जस्ट लिसन अभी एक बार, ताकि एक आइडिया होता जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बार बार जब आपको मिलेगी देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर माइंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। नौ उसके बाद अब ज्योग्राफी का सिलेबस, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो प्रीलिम्स के सिलेबस में इट्स नॉट ओनली द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विच कम्स, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो कम। और ज्योग्राफी भी कैसा, फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे वोल्केनो हो गया, लैंड फॉर्म्स हो गया, ओशंस हो गया। उसके अलावा सोशल ज्योग्राफी, पीपल, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ सोशल ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आते हैं मिनरल्स, रिसोर्सेज आ जाते हैं, जो इंडस्ट्री सेटअप होती है, किस लोकेशन पे होती है, क्यों होती है, दोज आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सो इंडिया और वर्ल्ड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इंडिया और वर्ल्ड
इन दोनों की ये ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए बेसिकली 11th-12th की एनसीईआरटी फेमस है, एंड उसके अलावा एक जीसी लियोन की बुक आती है, वो रेफर करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करने के लिए। Then the most very important part, Indian polity and governance, constitution, political system, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। तो इसमें जो यहाँ तक का पार्ट है पंचायती राज, ये बेसिकली एक लक्ष्मीकांत की बुक होती है, पॉलिटी की, बहुत फेमस है। उसमें मोटा मोटी ऑलमोस्ट ये सारा पार्ट कवर हो जाता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज। उसके अलावा पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इश्यूज, ये मतलब उसमें भी कवर होता है, बट दिस इज मोर अबाउट द करंट अफेयर्स का पार्ट, कि गवर्नमेंट की रीसेंट पॉलिसीज क्या है। इनफैक्ट जो प्रीवियस पॉलिसीज है जो अभी भी एप्लीकेबल है, उससे बेस भी क्वेश्चंस आ सकता है। और रिसेंट में अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है, कोई बिल या कोई लॉ में चेंजेस किए हैं, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। उसके अलावा राइट्स इश्यूज हैं। उसके बाद फिर इकोनॉमिक का सिलेबस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव अगेन करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। अगर गवर्नमेंट ने कोई रिसेंटली स्कीम लॉन्च की है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के लिए, जैसे कोई भी एग्जांपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल वुमेन के लिए प्रोटेक्शन है कि 6,000 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी। इनफैक्ट जो हमारा मनरेगा की स्कीम्स है वो भी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के अंदर आ जाती है। सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स। उसके अलावा general issues on environment, ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. So बहुत specialization नहीं, general information इन सब से related, environment और biodiversity से related, climate change से related, जो कि एक well aware citizen को पता होना चाहिए। ये वाला सिलेबस बेसिकली करंट अफेयर से भी कवर हो जाता है, न्यूज़पेपर से भी कवर हो जाता है। और एक शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक आती है, उसमें इसके मोस्ट ऑफ द काफ़ी अच्छा सिलेबस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कवर हो जाता है। फिर जनरल साइंस का क्वेश्चन है। जनरल साइंस में सब कुछ आ गया, 10th 11th 12th लेवल के जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकती है यूपीएससी। बट आजकल जो जनरल ट्रेंड है उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी है, जैसे फॉर एग्जांपल एआई है, नैनो टेक्नोलॉजी है, और कोई भी रीसेंट जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटर है, उन सारे से रिलेटेड क्वेश्चन जनरल साइंस में, यानी बेसिकली यूपीएससी से ये जज करती है कि साइंस एक अब बहुत मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट हमारे लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्फिल्ट्रेट कर गया है। सो हर सिटीजन को एक जनरल आइडिया होना चाहिए साइंस के बारे में, और एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए न्यू टेक्नोलॉजीज को लेके। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स के पेपर 1 में पूछेंगे। सो प्रीलिम्स के पेपर 1 में आपके करंट अफेयर्स हो गए, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ GS2, जो पेपर 2 कहते हैं, GS2 अगेन दिस इज द पेपर जो कि क्वालिफाइंग होता है। GS2 में आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएंगे, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल चेक होगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बेसिक न्यूमरेसी होगा, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल तक का होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंटी, ये से भी क्लास 10th लेवल का होगा। सो ये जो पेपर 2 होगा ये बेसिकली क्वालिफाइंग होगा। इसको फेमसली CSAT सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, और इसमें 33% मार्क्स क्वालिफाइंग है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा प्रीलिम्स का पेपर। द मैंडेटरी फॉर द बोथ द पेपर्स में बैठना मैंडेटरी है। अगर आपने एक पेपर छोड़ दिया आप डिस्क्वालीफाई हो गया, आपका अटेम्प्ट भी काउंट हो गया। अगर छोड़ना है तो दोनों पेपर छोड़ दो, वरना दोनों अटेम्प्ट करना है।
सो एग्जामिनर फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन दोनों में अपेयर करना ज़रूरी है, सेकंड क्वालिफाइंग है और फर्स्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा कट ऑफ कि कौन कौन से बच्चे मेंस में अपीयर होंगे। Therefore candidate will be disqualified if he she does not appear in both of the papers of the civil service exam। ठीक है, सो ये रहा प्रीलिम्स का सिलेबस, पेपर 1 का सिलेबस एंड पेपर 2 का सिलेबस। मेंस का सिलेबस वी विल गो इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ लेट्स सी आज के पेपर में आज जैसे हमने डिसाइड किया है कि वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस, तो प्रीलिम्स का सिलेबस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ लेट्स सी द सैम्पल क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस के लिए वी हैव टू रेफर टू द प्रीवियस ईयर पेपर। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन गेट द प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी पेपर सो दैट यू हैव अ बेसिक आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। We will also discuss about the questions slightly. We will discuss the questions so that preparation से पहले you have an idea कि कैसे questions आते हैं और उनको attempt करने में कैसा approach रखना होता है। This is very important। बहुत से जो candidates हैं वो miss करते हैं कि अरे syllabus तो पढ़ा नहीं है, question देख के क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं है, question देखो बहुत फ़ायदा है। question नहीं आएगा इनिशियली जब व्हेन यू विल गो थ्रू इट, बट यू विल हैव द आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस किस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। इतना एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट जब प्रिपेयर हम करेंगे तो हम उस क्वेश्चन को माइंड में रख के ही प्रिपेयर करेंगे। सो हमारा प्रिपरेशन मोर ऑर्गेनाइज हो जाता है अगर इफ वी ऑलरेडी हैव द क्वेश्चंस विद अस। और उसके बाद विद द प्रिपरेशन वी अगेन हैव टू रिविजिट टू द क्वेश्चन पेपर सो दैट वी गेट टू नो कि यार पढ़ के अब वो क्वेश्चन सॉल्व होने लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। सो लेट्स नाउ आई विल शो यू हाउ टू फाइंड द यूपीएससी प्रीवियस ईयर यूपीएससी पेपर। सो सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो प्रीवियस ईयर पेपर का है वो है यूपीएससी के वेबसाइट। सो वी विल गो टू द यूपीएससी वेबसाइट। यूपीएससी की वेबसाइट में जाओ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वी विल कीप रिविजिटिंग दिस वेबसाइट। तो ये यूपीएससी की मेन वेबसाइट है। इसमें एग्जामिनेशन सेक्शन के अंदर सिंपल सर्च करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करती है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, बट वी आर कंसर्न अबाउट द सिविल सर्विस एग्जाम। सो हम यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जाम लेके अप्लाई कर देंगे। सो ये रहे सिविल सर्विस एग्जाम्स के मेंस के 2022 के क्वेश्चन। इसमें से व्हाट यू हैव टू डाउनलोड, आई विल ऑल्सो टेल, एक ही बार में मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन डाउनलोड करके रख लो अपने पास। एटलीस्ट 2002 के फिलहाल रख लो सो दैट बार बार ना करना पड़े। सो फॉर एग्जांपल अगर ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये वो वाला सब्जेक्ट है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इंग्लिश और एक लैंग्वेज जो आपको चुनना पड़ता है। इसमें सबसे पहले इंग्लिश वाला पेपर डाउनलोड कर लो, राइट क्लिक करके ओपन करके यहाँ से डाउनलोड कर लो। देन हिंदी, अगर जो हिंदी चुनता है हिंदी डाउनलोड कर ले, और जिसमें तमिल तेलुगु उर्दू जिसने भी जो क्वालिफाइंग पेपर किया है जस्ट डाउनलोड दैट पेपर। उसके अलावा लिटरेचर सब्जेक्ट, ये लिटरेचर सब्जेक्ट वो वाला है जो कि आप एज अ मेन सब्जेक्ट चुनते हो, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका पेपर 1 और पेपर 2 देना होता है। तो जो जिन्होंने लिटरेचर चुना होगा वो लिटरेचर के क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो हर लिटरेचर, जैसे पंजाबी लिटरेचर किसी ने चुना उसका पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना होता है। देन जैसे मैंने सोशियोलॉजी चुना था तो मैं जाऊंगा सोशियोलॉजी का पेपर 1 और पेपर 2 डाउनलोड कर लूंगा। उसी तरह से अगर आपको इंटरेस्ट है देखने का कि ठीक है भाई इकोनॉमिक्स का पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल का कैसा होता है, जस्ट यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली फ्रॉम दिस प्लेस। आफ्टर दैट एसए का पेपर डाउनलोड कर लो। जनरल स्टडीज के ये चारों क्वेश्चन GS1 GS2 GS3 GS4 जो कि एथिक्स का पेपर होता है, ये कंपलसरी होते हैं सबके लिए। तो ये डाउनलोड करके रख लो। एंड हियर इज द सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जाम 2022 पेपर, ये पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों पेपर डाउनलोड करके फिलहाल रख लो। उसके अलावा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ऐसे नीचे जाते जाओगे तो 2021 का सेम मिलेगा, यू कैन गो थ्रू दिस। उसी तरह से 2020 का मिल जाएगा सिविल सर्विस का। ऐसे ही 3-4 साल, 2 या 3 या 4 साल का यूपीएससी रखती है। तो जो भी इंटरेस्ट है यू कैन गेट द पेपर फ्रॉम द ऑफिशियल यूपीएससी वेबसाइट। आफ्टर दिस आई विल शो यू 2 वेबसाइट्स जहां से आप यूपीएससी के पेपर के सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट इन केस व्हेन वी विल गो थ्रू इट, it is always good to go through the question paper and solution and just to see कि क्या सही आंसर था या
या किस पार्ट ऑफ द सिलेबस से वो क्वेश्चन आया था। तो उसके लिए 2 वेबसाइट आई विल रिकमेंड, जो कि यूपीएससी के कोचिंग सेंटर की वेबसाइट है, कि विजन आईएएस की वेबसाइट एंड वाजीराम की वेबसाइट। आई जस्ट शो यू दीज 2 वेबसाइट। सो आई जस्ट गूगल विजन वाजीराम। लेट्स गो टू द वाजीराम फर्स्ट। वाजीराम एंड रवि, सर्च दिस वेबसाइट। उनके वेबसाइट पे जाओ, वाजीराम एंड रवि के। यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डाउनलोड प्रीलिम आंसर की वाला नहीं करना है, डाउनलोड यूपीएससी प्रीलिम 22 का GS1 पेपर आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। सो ये वाजीराम अपना आंसर, जो भी क्वेश्चन थे यूपीएससी का, उसका आंसर और विथ एक्सप्लेनेशन लिखा है। सो व्हेन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन, मैं उतना सिलेबस के इसमें नहीं जाऊंगा। आई जस्ट डिस्कस कि कैसे मैंने अप्रोच किया था, या कैसे हमें करना चाहिए, या कुछ क्वेश्चंस को मतलब कैसे फुल नॉलेज ना होने पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया। क्वेश्चन डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हम बार बार करते रहेंगे। सो यू कैन गेट दीज सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन। एक तो वाजीराम का है, एंड जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है, विजन आईएएस की वेबसाइट। और इन दोनों को वेबसाइट वी विल अगेन कीप रिविजिटिंग विथ 4 डिफरेंट रिसोर्सेज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स करंट अफेयर्स की मैगजीन है। सो विजन आईएएस के वेबसाइट में चलते हैं हम। ये विजन आईएएस की वेबसाइट है। इसमें आप रिसोर्सेज में जाओ, रिसोर्सेज में यूपीएससी पेपर सॉल्यूशन है। इसका काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन होता है। इसमें ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन देना है। वी आर कंसर्न, आई एम जस्ट शोइंग यू 22। आप किसी भी ईयर का जिसका भी आप सॉल्यूशन देखना चाहोगे, यहाँ जा सकते हो। सीसेट का पेपर को यहाँ से एक्सप्लेनेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और जीएस का पेपर, जो कि पेपर 1 है, और ये सीसेट, जैसे मैंने बताया GS2 को पॉपुलरली सीसेट का पेपर कहा जाता है, तो GS1 का पेपर आप यहाँ से उनका एक्सप्लेनेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी एनालिसिस देता है विजन आईएएस। जस्ट गो थ्रू इट। इसमें बताता है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए, कौन से क्वेश्चन इजी था, मीडियम था, डिफिकल्ट था। ऐसा ये वैसे सब्जेक्टिव चीज़ है। फॉर एग्जांपल, मुझे जो क्वेश्चन आता होगा मेरे लिए इजी है, और जो मुझे नहीं आता होगा वो मेरे लिए डिफिकल्ट है। किसी और को जो क्वेश्चन आता है उसके लिए वो इजी है। और बट इनकी अपनी एनालिसिस है, जस्ट गो थ्रू इट। और प्लस हर जैसे कि क्वेश्चन है उसका ये भी लिखा है कि वो क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर से रिलेटेड, किस सेक्शन से रिलेटेड था, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, हिस्ट्री से, या करंट अफेयर से, क्वेश्चन क्या था, उसका सही आंसर क्या है, देन एक्सप्लेनेशन दे हैव रिटन। और जस्ट मोटिवेशन की, जस्ट दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि यूपीएससी ने क्यों पूछा था वो क्वेश्चन। सो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्यों पूछा था, और लेवल कैसा है इनके हिसाब से। ये क्वेश्चन इजी है। नेचर FCA का फुल फॉर्म देख लेना, यहाँ कहीं है, फंडामेंटल करंट अफेयर। जस्ट गो थ्रू दिस टर्मिनोलॉजी, इनकी अपनी है। एंड सोर्सेज, अगर वो ये वाला टॉपिक कभी न्यूज़ में आया था तो वो भी ये मेंशन करते हैं। एंड देन इनकी अपनी जो प्रीलिम की टेस्ट सीरीज होती है, अगर वो क्वेश्चन उससे कहीं भी थोड़ा बहुत रिलेटेड था, सो दे मेंशन दैट क्वेश्चन ऑल्सो। सो दिस इज वेरी गुड। सो यू कैन गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ जो भी पेपर था यूपीएससी का फ्रॉम विजन आईएएस और वाजीराम, जो भी आपको अच्छा लगे दोनों डाउनलोड करके रख लो। जस्ट गो थ्रू बोथ। शुरू में इज द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, डिफरेंट रिसोर्सेज देखोगे, उतना फिर फाइनली आपको पता चलेगा कि आपको किससे ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसका एक्सप्लेनेशन, किसका प्रेजेंटेशन आपके लिए बेटर है। सो व्हेन द एग्जाम अप्रोचेस नियर, तो आपको पता रहेगा कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना है और कौन सा रिसोर्सेज फॉलो आपको नहीं करना है। सो दिस वॉज इट। सो आज के इसमें जो हमारा एजेंडा था कि हमने सिलेबस क्या है, वी जस्ट वेंट थ्रू द सिलेबस, देन सैम्पल क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने डाउनलोड करना सीखा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देन वी वेंट टू कोचिंग वेबसाइट, विजन आईएएस और वाजीराम एंड रवि की, जिसमें वी सॉ कि हम कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में
इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में व्हाट आई विल डू, नेक्स्ट वीडियो में आई विल गो थ्रू एंड डिस्कस द GS1 पेपर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वी विल मेक वीडियो अकॉर्डिंगली, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द क्वेश्चन वंस, discuss the syllabus and questions once before starting your preparation, और फिर during the preparation also you have to keep revisiting the syllabus and question paper, and after completing your syllabus also you have to go through the syllabus and question paper। तो ये बहुत important है। So this was all for today video aspirants, so let's meet in next video। जय हिंद।